Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, and it's my first vlog on my channel. And I will tell you 5 tips about handwriting. So, without time wasting, let's start. I have 4 markers, one gel pencil, and one pen. अब मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनसे आप अपनी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। पहली बात जो है ये इसको अपने पल्ले से बांध लें कि आपने जब स्टार्ट करनी है हैंडराइटिंग तो वो स्लोली होनी चाहिए। अगर आप स्लोली राइट करें डेली के 2 पेजेस तो आप इजीली अपनी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं तो है अवॉइड कर्सिव हैंडराइटिंग। कर्सिव राइटिंग अब कैसे होती है? कर्सिव राइटिंग होती है ऐसी, ये देखें, ये एग्जांपल है इसकी, ये कर्सिव राइटिंग है। ये कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे अंदर 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 रंग घुसा के, कीड़ियाँ मकोड़ियाँ, इनकी कोई समझ नहीं आ रही होती, नॉट सेंसेबल ये जो है सेंटेंस है। हमें ऐसा लिखना चाहिए। मैक्सिमम आप ऐसे करें कि एक एक फिंगर का जो डिस्टेंस है वो अपने वर्ड्स में देंगे। देख ये देख, ओके। ये इसकी एग्जांपल थी कर्सिव राइटिंग की। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। तीसरी चीज़ जो है ये है पेन्स लेंथ शुड बी ऑप्टिमम। जब आपने पेन को पकड़ना है तो कुछ बच्चे पेन को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। ये मिडल फिंगर एंड लिटिल फिंगर, सॉरी, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के सेंटर में, इसकी टिप के ऊपर, रिंग फिंगर के ऊपर, और मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर से इसको होल्ड किया होता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चों के लिए ठीक भी है लेकिन कुछ के लिए ठीक नहीं भी है। ये इंडेक्स फिंगर, ये इसके ऊपर मिडल फिंगर के ऊपर रख के इंडेक्स फिंगर से इसको ऐसे पकड़ना। ये हैंड है, इसके ऊपर रख के ऐसे, और ये इसको ऐसे पकड़ना है, ओके। और इसे हमने राइट स्टार्ट स्लोली एंड अवॉइड कर्सिव राइटिंग जो है ये हो चुकी हैं। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात है जी कि पेन को कुछ बच्चे पकड़ना इधर से और ऐसे वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे जो है आपके हाथ देखेंगे, मैंने अभी से ही पकड़ा, तो ये मेरा जो है ये जो है टिप जो मेरी है फिंगर की, ये सारी जो है इंक से फिल हो गई है, एंड मेरा थंब जो है इस पर भी इंक लग गई है। तो हमें ऐसे नहीं पकड़ना, ओके ना, हमने ऐसे पकड़ना है इसको इतनी दूरी से कि ये हम इस पे कंट्रोल ही ना कर पाएँ। तो इधर से आप पेन पकड़ें, सेंटर से। ये है जो है ये पेन की ऑप्टिमम जो है ये लेंथ है, ओके। कहते हैं कि गिव डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स, के लफ्ज़ों के दरमियान जो है ये आपने डिस्टेंस रखना है। जैसे कि ये मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि माय नेम इज़ XYZ। ये मैंने आपको कर्सिव राइटिंग की भी एग्जांपल दी। इसके दरमियान थंब के जितना डिस्टेंस है, एंड इसके दरमियान ये इंडेक्स फिंगर के जितना डिस्टेंस है, और इसके दरमियान जो है ये मिडल फिंगर के जितना डिस्टेंस है, ये देख सकते हैं आप, ओके। 1 2 3 ऐसे भी आप जो है याद रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ इस फिंगर का भी डिस्टेंस दे सकते हैं। जिस मर्ज़ी का आपका दिल करे आप डिस्टेंस दे सकते हैं, ओके। अगर आप डिस्टेंस से लिखेंगे तो ये प्यारा लिखा जाएगा, ओके जी। हमारी होती है चौथी टिप भी क्लियर। अब आते हैं 5वीं टिप पे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप ये है डोंट राइट सो स्मॉल एंड डोंट राइट सो बिग लेटर्स। क्यों जी? ये बात है कि ऐसे है कि ये देखें, जैसे ये है कि एज जो है ये इससे बड़ा है, और ये ऐसे जो है ना, मतलब ये सारी है तो ठीक लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे ये देखें, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसी बात ही है ना। तो ये जो है आपने कुछ लफ्ज़ ऐसे उन्होंने लिखे होते हैं कि ये देखें ऐसे, ये कुछ जो बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे भी अंदर चबले मारे होते हैं। तो ये आपने हिमाकत जो है ये बोर्ड में जाके नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कट होंगे और आपके पेपर पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमें इस तरह का चाहिए हैप्पी, ओके। ये जो है ये एक्सेप्टेबल है जी। तो ये था कि डोंट राइट सो स्मॉल एंड सो बिग लेटर्स। तो ये बात भी होती है ये क्लियर। और
एंड वाली बात पे हम आते हैं। ये वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि कुछ जो होते हैं पता है बोर्ड में अक्सर हम जब लिखते हैं तो चीज़ों को जो होते हैं जैसे कि किसी राइटर का नाम है तो जैसे किसी केमिकल की हमने हेडिंग दी हुई है या एटसेट्रा या रिएक्शन लिखा हुआ है तो हमें जो उसको है अंडरलाइन करना होता है या फिर उसको मार्कर वगैरह से लिखना होता है। तो हमें से अंडरलाइन पहले जब हम ऊपर स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हाईलाइट ज़रूर करना होता है। नीचे पता है बच्चे 2 लाइनें लगा देते हैं तो इस तरह हाईलाइट करने के लिए पता है कुछ लिख अंडरलाइन ऐसे काट देते हैं। सो जल्दी जल्दी में जब पता है उनसे एंड लास्ट वाला पीरियड चल रहा होता है तो ऐसे टीचर उनको जब सर पे खड़ी होके कहती हैं या सर कहते हैं कि जल्दी करें, इतना टाइम रह गया, जल्दी करें, तो फिर वो जल्दी जल्दी में उनको कोई समझ नहीं आती तो वो ऐसे ऊपर नीचे लाइनें जो हैं वो कोई बच्चे ऐसे लाइन लगाते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा जो है ये मार्क्स कटते हैं। और ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आप कर चुके हैं तो आपने हमेशा ऐसे अंडरलाइन करना है, ऐसे इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन उन्होंने दी हुई है इसके ऊपर सिर्फ, ओके। और ये आपने लिखना भी जो है ये पेन से मार्कर से लिखना, आपने पेन नहीं इस पे यूज़ करना। हाईलाइट हमेशा जहाँ भी किसी राइटर का नाम आ जाए, किसी केमिकल का नाम आ जाए, कोई रिएक्शन आ जाए तो आपको हमेशा जो है ये लिखना है इससे मार्कर से, ओके। इसके बाद मेरे आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू की राइटिंग जो है वो कैसे क्लियर करते हैं। इसको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि जब हमने किसी अगर आप अपनी राइटिंग वाकई दिल से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमेशा जो स्टार्ट है वो स्लोली करें। स्टार्ट स्लोली और एंड स्लोली। अंदर जो मिक्सचर है उसको जो मर्ज़ी करें वो आपका हैर है, लेकिन जो स्टार्ट है और एंडिंग है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल करनी पड़ेगी। अवॉइड कर्सिव राइटिंग, मतलब जो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं हाँ जिनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कर्सिव भी करके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कर्सिव राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, तो वो जो है अवॉइड करें और डिस्टेंस लफ्ज़ों में देख तो फिर लिखें, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है राइटिंग का। जो तीसरी चीज़ जो है ये पेन्स लेंथ शुड बी ऑप्टिमम, कि पेन जो है पहली बात तो ये कि आपका पेन होना अच्छा चाहिए। मैं तो ये पेन यूज़ करती हूँ, ये मैंने अपने बोर्ड के पेपर्स में भी यूज़ किया था और अभी तक मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो आप अगर चाहते हैं तो ये मैं आपको उसकी डिटेल बता देती हूँ। ये इधर ब्लिस है, ब्लिस लिखा हुआ है एंड फाउंटेन पेन लिखा हुआ है। अगर आप पता नहीं शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ब्लिस फाउंटेन पेन एंड डॉलर का ही है ये भी, तो मैं तो इसको प्रेफर करती हूँ। तो उसके बाद आपने पेपर में ख़ास तौर पे अपने पेन सिर्फ यूज़ करना है या मार्कर यूज़ करनी है, आपने जेल पेंसिल पॉइंटर कुछ भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि पेन से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बबल्स फिल कर रहे हो तो अक्सर आपका रॉन्ग हो जाए तो फटाफट टीचर से आपका हो तो कोई ना कोई हो करके तो वो तरकीब लगा के तो आपका वो रिमूव कर देती हैं। लेकिन अगर आप बॉल पेन से करोगे तो वो तो फिर आपके एब्सोल्युटली मार्क्स कट हो जाएंगे, ओके। तो ये आपने गलती नहीं करनी, हमेशा पेन यूज़ करना है। आप जब सेकेंड ईयर में चले जाएँ तब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके तो आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक में रह के आप प्लीज़ पेन यूज़ करें, बॉल पेन को अवॉइड करें, ओके। तो हमारी जो चौथी चीज़ थी वो डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस जब आपने दिया होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो नज़र आएगा और अलग नज़र आएगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी में लिखोगे तो वो तो फिर कीड़ियाँ ही लगेंगी, तो बोर्ड वाले को कुछ समझ भी नहीं आएगा, ओके। एंड पांचवी चीज़ जो थी ये डोंट राइट सो स्मॉल एंड डोंट राइट सो बिग लेटर्स। कोई लफ्ज़ बड़ा छोटा नहीं करके लिखना, सब को ऐसे ऊपर रख के एक दफ़ा पे माप लेना है चाहे कि ना ये सारे ये बराबर हैं, ये मेरे जो है ये एक्सेप्टेबल होगा बोर्ड में। यही जो चीज़ें होती हैं ये मैं छोटी छोटी आपको बातें बता रही हूँ, यही बोर्ड में जाके काम आती हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है ये फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था यूट्यूब पे। काइंडली मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड मेरे अगले व्लॉग के लिए प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा।